हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट्स पे ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेगी प्लेलिस्ट की। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है ये है x1 y1, ये हमारे पास है x2 y2, ये हमारे पास है x3 y3। इस तरह से जब हमारे पास तीन पॉइंट्स पहले गिवन होते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इस वक्त मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करते थे 1/2, फिर हम लिखते थे x1 थोड़ी सी गैप प्लस x2 थोड़ा सा गैप प्लस x3। फिर इसके बीच में हम लिखते, हम शुरू करते थे y2 से, y2 माइनस y3। फिर हम लिखते थे y3 माइनस y1। फिर हम लिखते थे y1 माइनस y2। लेकिन अब आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट मेथड से। क्या करेंगे हम लिखेंगे 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, आपको रखना है 1 1 1, तीन वन फिक्स कर दिए। फिर आपने रखना है x1 y1, दूसरे नंबर पे x2 y2, तीसरे नंबर पे x3 y3। बस ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक और चीज, अगर आपके पास थ्री कोलिनियर पॉइंट होंगे, कोलिनियर मतलब अगर एक ही लाइन पे होंगे, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अगर आपके पास थ्री कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनका एरिया हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इनका एरिया तो कुछ भी नहीं है ना। एरिया तब बनेगा जब ये नॉन कोलिनियर होंगे, यानी इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म होगी। जब ये नॉन कोलिनियर होंगे तब तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी ना। इसलिए आपने याद रखना है द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज जीरो। वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। ये आपके पास है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आएगा? 3 8 पहला वाला, -4 2 दूसरा वाला, 5 1, फिर फार्मूले का 1 1 1। ये हमारे पास फार्मूले का 1 1 होते हैं। अब देखो आराम से, हाँ, और 1/2 बाहर से। तो अब आप आराम से करो, 1/2 बाहर से रखो ब्रैकेट। अब जिस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो, आप इसको सॉल्व करो। 3, फिर हम क्या करते हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, जो बचेगा 2 1 1 1। ये हमारे पास माइनस फार्मूले का 8। फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ के हमारे पास बचते हैं -4 5 1 1। फिर +1 लास्ट पे। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ के -4 2 5 1। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम करेंगे जल्दी से सॉल्व। 3 × 2 1 = 2, -1 1 = 1, -8, 4 1 = 4,
5 वन जा 5 लेकिन -5 क्योंकि फॉर्मूले का, प्लस 1 इंटू -4 वन जार -4 -5 टू जार 10। 1/2। अब 2 -1 कितना आएगा 1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 3। फिर 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 कितना बनेगा 9 बनेगा, लेकिन -9। 9 8 जार 72 तो प्लस 72, क्योंकि माइनस माइनस अब प्लस बन जाएगा। ठीक हो गया। प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो 10 14। अच्छा, इसको हम करेंगे सॉल्व। 1/2 43 72 प्लस 3 बनेगा 75। 14 निकालो तो आएगा 61। तो आपके पास आएगा 61/2 आंसर। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे सिर्फ आपको 5 सेकंड्स निकालने हैं। प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बताना है क्या आपके कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस वक्त हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, इनको लिखो 2 -6 5 4 और के 4। ठीक है। फिर 1 1 1 ये हमारे पास फॉर्मूले का, और ये जो एरिया है ये गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 करो इसको 2, आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं 4 1 जार 4 माइनस 4 1 जार 4, क्योंकि आपको पता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको डायरेक्ट लिखा, माइनस, अब ये फॉर्मूले का भी है, तो -6 इनटू, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ो, आपके पास 5 1 5 1 5, क्योंकि ऐसे ही लिखोगे ना आप इसको 5 के 1 1, फिर आप करोगे 5 1 5 के 1 के, तो यही करूंगा मैं यहाँ पे सीधा। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, अब आपको ऐसे आना चाहिए। इसी तरह से अब ये छोड़ो, आपके पास 5 4 के 4 बचेगा, तो 5 4 20 माइनस 4 के। तो मैंने इसको किया सॉल्व। अब हम आराम से इसको कर सकते हैं। 4 -4 0, तो ये हो जाएगा खत्म। ठीक है। माइनस माइनस बनेगा प्लस, 5 माइनस के, तो इसको करो आप प्लस, तो 20 -4 के, आपके पास बनेगा 1/2, और सॉरी ये तो आपके पास 35 के बराबर है, ये हम भूल ही गए थे, इज इक्वल टू 35। 1/2 6 5 30, 6 को के से एक साथ मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 6 के प्लस 20 -4 के इज इक्वल टू 35। अब देखो 30 प्लस 20 50, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1/2 इंटू 50। ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 4 10, तो -10 के इज इक्वल टू 35। ठीक है। एम्प्लाइज, अब 1/2 को 50 को से भी डिवाइड करो, इसके साथ भी डिवाइड करो। एक चीज आपको याद रखनी है, अच्छा फिलहाल यहां पे करो, तो बनेगा आपके पास 50 के साथ जो 2 को डिवाइड करोगे, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ आपको डिवाइड करना है, यानी आपके पास बनेगा 50/2 -10/2 के, ये आपके पास बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे 50/2 कितना बनेगा 25, माइनस 10/2 बनेगा 5 की, तो -5 की इज इक्वल टू प्लस -35। अब क्यों, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है के की या एक्स की वाई की जिसकी भी,
लास्ट पे जो एरिया आपके पास गिवन होगा उसकी आपने दो वैल्यूज लेनी है, एक प्लस एक आपने लेनी है माइनस। ठीक है, तो इसको हम यहां पे आप सॉल्व करेंगे। एक बार मैं प्लस वाली वैल्यू लूंगा, एक बार माइनस वाली। तो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस वाली 35 लेता हूं। ठीक है, तो 25 उस साइड जाएगा, माइनस 5k इज इक्वल टू 35 माइनस 25। तो माइनस 5k इज इक्वल टू 35 से तो 10 आएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 10 अपान माइनस 5, 5 टू 10, तो आपके पास -2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माइनस वैल्यू लूंगा। तो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू -35। तो आपके पास -5k इज इक्वल टू -35 माइनस 25। ठीक है, क्योंकि 25 जब इस साइड जाएगा तो माइनस बनेगा। तो -5k, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 35 प्लस 5 कितना बनेगा, 40, 50, 60। ठीक है, लेकिन ये माइनस कैंसल, तो k आपके पास 60 अपान 5, ये आपके पास बनेगा 12। तो k की आपके पास दो वैल्यूज आई। k आपके पास एक तो आया -2 और दूसरा आपके पास आ गया 12, यानी -2 एंड 12, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना है। अब एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन टू पॉइंट्स फाइंड करनी है, और इसको भी हम डिटरमिनेंट के जरिए आराम से कर सकते हैं। कैसे, दो पॉइंट्स ऐसे होंगे ना, एक जगह पे होगा 1 2 और दूसरी जगह पे होगा 3 6। अगर फॉर एग्जांपल हम एक तीसरा पॉइंट लेंगे जिसका नाम रखेंगे x और y, अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी इसी लाइन पे होगा, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बनेंगे। जब ये कोलिनियर बनेंगे यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, यानी आपके पास 1/2 जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो आएगा 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये आपके पास कोलिनियर बनेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में सारे हैं। अब हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे, तो सबसे पहले एक्स वाई रखो आप, फिर आप रखो 1 2, फिर रखो 3 6 और 1 1 1। अब यहां से इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। तो 1/2 एक्स इंटू एक्स रखोगे, तो थोड़ा सा मैं 2 को अच्छे से लिखता हूं। ओके, इस रो कॉलम को डिलीट करो। 2 1 जार 2, 6 1 जार 6 माइनस वाई इंटू ये वाली रो, ये वाला कॉलम खत्म, 1 1 जार 1, 3 1 जार 3 प्लस 1 इंटू ये वाली रो, ये वाला कॉलम करो खत्म, 1 6 जार 6 माइनस 3 2 जार 6, और ये आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो 1/2, 6 में से 2 निकालो तो आएगा 4, तो -4x। 3 में से 1 निकालोगे तो -2, तो बनेगा +2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 0। अब आप अंदर डिवाइड करो, तो -4x/2 प्लस 2y/2। ठीक है, तो 2 2 जार 4, तो 2 1 जार 2, तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 0। 2x को इस साइड लाओ, तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमारा जो एरिया था वो हो गया खत्म। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, अगर आपको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, इज द डिटर्मिनेंट
obtained by deleting its ith row and ith column। आपने क्या करना है, जो भी एलिमेंट होगा उसको देखना है, उसकी रो को भी डिलीट करो, उस जहां पे वो बैठा है वो जो जेथ कॉलम है उसको भी डिलीट करो। उसके बाद जो आपके पास माइनर आएगा ना, वो उस एलिमेंट का माइनर आएगा। नहीं आई ना समझ, हम प्रैक्टिकली निकालते हैं। आपको निकालना है 6 का माइनर। ये जो 6 यहां पे बैठा है ना, इसका आपको माइनर निकालना है। माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी आपको निकालना है माइनर। बताओ भाई, कौन सी रो और कॉलम में ये बंदा बैठा हुआ है? ये आपके पास है सेकंड रो यानी 2 एंड थर्ड कॉलम 2 3, यानी M23 का आपको माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए आप करोगे क्या, जहां जिस कॉलम में बैठा है उसको डिलीट, जिस रो में बैठा है उसको डिलीट किया। अब जो आपके पास बचा वो आपने लिखना है। आपके पास बचा 1278। तो करो इसको, 8 1 जार 8 माइनस 7 2 जार 14। तो आपके पास जो माइनर आ गया वो आ गया -6। बस इतनी सी कहानी। अच्छा, एक और क्वेश्चन। अब मुझे बताओ 8 का माइनर क्या है? बताओ भाई 8 है कहां पे? ये आपके पास थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो M32। अब आपने करना क्या है, आपने करना है काम डिलीशन का। यहां पे बैठा है, इसकी रो खत्म, जिस कॉलम में बैठा है वो कॉलम खत्म। बाकी आपके पास जो भी बचेगा वो लिखो। 1436 1436 ये हो गया। तो 6 1 जार 6 माइनस 4 3 जार 12, आपके पास -6। ये हो गए माइनर। इस तरह से आप माइनर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। अब हमारे पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई के साथ, माइनर को MIJ, ये हो गया माइनर। और कोफैक्टर हो गया कैपिटल AIJ। कोफैक्टर एंड माइनर में सिर्फ साइन का फर्क है, यानी प्लस माइनस का फर्क है। यहां पे हम क्या करते हैं, -1 की पावर IJ लेते हैं, उसको हम माइनर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां से अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इनका सबसे पहले माइनर निकालना है। जब भी आपको कोफैक्टर निकालना है तो पहले माइनर ही निकालना पड़ेगा। मैं यहां पे शुरुआत करता हूं M11 से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब आपके पास 2 by 2 रो होगी, उस टाइम पे आपने सिंपली क्या करना है, इसका माइनर जो इसके अपोजिट है ना वो आएगा, यानी 3। ठीक है, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इसका माइनर इसका अपोजिट 4। आसान है। फिर M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका अपोजिट -2। ठीक है, फिर इसका आप निकालो, इसका अपोजिट ये। तो M21 है ये, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपके पास 3 का आएगा 1। ठीक है, अब आपके पास माइनर आ गई। अब आपने क्या करना है, यहां पे कोफैक्टर निकालना है। तो M11 अगर आपके पास 3 है तो इसका कोफैक्टर आएगा A11। आपने -1 की पावर को I+J लेना है, यानी 1+1। ये I है, ये J है। तो 1+1 इनटू माइनर, माइनर क्या आएगा 3। तो जब आपके पास पावर इवन होगी तो माइनस हो जाएगा, खत्म। जब आपके पास पावर ऑड होगी तो माइनस रहेगा। तो ये बनेगा 1+1 2, -1 की पावर 2 इंटू 3, माइनस खत्म तो 3। ठीक है, इसी तरह से A21। ठीक है, यहां पे भी -1 की पावर 2 1 है, तो 2+1। अब मुझे बताओ 2 1 का यहां पे माइनर क्या आया था, ये। तो इसी को लिखना है। अब -1 की पावर 2+1 3 और -2।
क्योंकि पावर ऑड है, माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस बनेंगे प्लस, तो आएगा 2। ठीक है, हो गए हमारे पास 2। अब यहां पे मैं निकालता हूं A 1 2, यानी आपके पास, सॉरी ये मेरे पास था 2 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने निकाला था। अब A 1 2 आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये वाला। तो -1 की पावर 1 + 2 इनटू, ये लिखो, यहां पे भी 3 पावर आएगी यानी माइनस रहेगा, तो -4। फिर A 2 2 मुझे निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 2 4 बनेगा। यहां पे इवन बनेगा तो खत्म हो जाएगा। अब M2 1 था, तो हमारे पास 1, तो आ गया 1। तो इस तरह से आप माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना क्या है, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, प्लस एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, आराम से करेंगे। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर की जरूरत पड़ती है, यानी अगर आपको कोफैक्टर 3 1 निकालना है तो माइनर आपको 3 1 निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा माइनर 3 1, यानी आपको कहां पे ढूंढना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों को डिलीट कर दो, ये आपके पास बचेंगे, यानी -3504, 4 3 12, ठीक है, 5 0 0, ये हो जाएगा खत्म। अब यहीं पे आप इसका निकालो, A 3 1 कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर के लिए आप क्या करोगे, -1 की पावर 3 + 1, और ये सेम ऐसे। अब मुझे बताओ -1 रहेगा या खत्म होगा, क्योंकि 3 + 1 A 1 बनेगा, ये वाला खत्म रहेगा, इसका जो अपना था वो रहेगा। ये है 12। तो आपके पास आएगा -12, ऐसे ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। फिर आप दूसरे पे आ जाओ, M 3 2 फाइंड करना है, 3 2। अब आपको करना क्या है, 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला, इसकी रो को भी डिलीट करो, इसके कॉलम को भी डिलीट करो, बाकी जो बचेगा उसको देखो। अब आपके पास बचेगा 2 5 6 4, बस, 4 2 8, -6 5 30, तो आपके पास आ गया -22। अब यहां से आप निकालो A 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2, और इसको ऐसे रखो -22। 3 + 2 5, यानी माइनस रहेगा, एक ये वाला माइनस, एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस बनेंगे, यानी अब बनेगा 22। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है लास्ट वाला, M 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको डिलीट, इसको डिलीट मारो। आपके पास क्या बचेगा, 2 -3 6 0, 2 0 0, माइनस इनटू, क्योंकि अपना माइनस है, 6 3 18, तो -18, माइनस माइनस प्लस, तो 18। अब A 3 3 आपके पास बनेगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू 18, तो आपके पास यहां पे A 1 बनेगी, माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 18 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके पास 3 निकल के आ गए। अब आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, A 1 1, अब आप A 1 1 उठाओ, आपके पास A 1 1 ये है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, आपको मल्टीप्लाई करना है -12 से, यानी A 3 से। फिर A 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आएगा, तो -3 इंटू
फिर 22 यानी A32 से, फिर प्लस A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास आएगा 5 इंटू A33 निकला था 18। तो करो 12 टू ज़ा 24 माइनस 24 माइनस 66, इनको मल्टीप्लाई करो 90। तो आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास जीरो बनेगा। ठीक है, क्योंकि 66 तो 70 89, ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता है यहां पे अब आपको कोई भी कहीं पे डाउट होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आपने शेयर भी जरूर करना है।